नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। जिंदाबाद आरती राव, जिंदाबाद आरती राव, जिंदाबाद नारी शक्ति, जिंदाबाद नारी शक्ति, जिंदाबाद चौधरी, जिंदाबाद आरती राव, जिंदाबाद आरती राव, जिंदाबाद। भारी संख्या में महिलाएं आपके यहाँ आपके ऑफिस में इकट्ठी हुए हैं, तो क्या मामला है और क्यों इकट्ठे? ऐसा है जी, जो भगवानपुर में पंचायत में कुछ लोगों ने अब शब्द बोले हैं, उसकी हम बहुत ही निंदा करते हैं और इसका हम अपने नेता के लिए अब शब्द बोलने के लिए हम उनकी घोर निंदा करते हैं और उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नेता हैं, बहन बेटी हैं, वो बेटी सबकी होती है और सबको वो मान सम्मान करना चाहिए। इसके लिए सब ये हमारी माता बहनें इकट्ठी हुई हैं कि हमारी बहन जी के लिए इस तरीक़ा से बोला गया है, उसको माफ़ी मांगे। एक वहाँ जो अस्पताल को लेकर विवाद चल रहा है, उसको किस रूप में देखते हैं आप? ऐसा है जी, देखो अस्पताल की अलग बात है, लेकिन बहन बेटी के लिए बोलना इस तरीक़ा से ये ठीक नहीं है। ये अब शब्द बोलना ये कोई शोभा नहीं देता उनके लिए। और कुछ कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और हम इसे बहुत ही निंदा करते हैं और हम उन लोगों से जो बोले हैं उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। नारी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नारी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नारी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आपका नाम? रमेश क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हम पूरी तरफ से हम आरती बहन के साथ हैं। जो भगवानपुर में पंचायत में जो लोगों ने उनको आप सब कहे हैं, उनकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहन बेटी सबकी बराबर है, हमारी भी बेटी है, उनकी भी बेटी है। अगर उनकी बेटी को कोई ऐसे कहेंगे तो क्या बीतेगी? वो काम कर रही है देश के लिए, यहाँ की पब्लिक के लिए कर रही है, इस क्षेत्र के लिए कर रही है, तो किसके लिए? हमारे लिए ही तो कर रही है। फिर हम उनको ऐसे शब्द बोलेंगे तो कहाँ का ये इंसाफ है? हम आरती बहन के साथ है, बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। ऐसे लोगों को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आम महिलाओं में इसके प्रति रोष है? हाँ जी, बिल्कुल रोष है। सर, जो आरती राव मैम के खिलाफ जो अपशब्द हुए रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत में, हम उसके बहुत खिलाफ हैं। जो बेटी एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटी का अपमान करते हैं, जो कि राव साहब की बेटी सबकी बेटी है, हमारी बहन सबकी बहन है और जो साफ सुथरी छवि से जाने जाते हैं हमारे राव साहब। और वो तो बेचारी सारे दिन रात लगी रहती है हरियाणा राज्य के लिए, भाग दौड़। जब से बड़ी हमें इतनी खुशी हुई कि अब के बाद कुछ अच्छा होगा हमारे हरियाणा प्रदेश में, लेकिन उनके लिए जो इन्होंने बहुत शब्द कहे उनके हम सभी खिलाफ है। हमारे एमएलए बुल्ला चौधरी जी और इनके साथ सारी नारी शक्ति सब खिलाफ है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए समाज के सामने। आपके गांव में और उनमें भी रोष है इसको लेकर? हाँ जी, पूरा रोष है। खलीलपुर इनको आगे भेजो, पीछे से नहीं भेजा ना बोला। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो रामपुर भगवानपुर की जो घटना घटी वो वहाँ पर घटित ही नहीं होनी चाहिए थी, जो कि सरासर अनिंदनीय और अनादरणीय थी। जो भी पंचायत के लोगों ने जो भी अपशब्द आरती बहन जी के लिए यूज करे, उन शब्दों का बिल्कुल ही वो सरासर निरादर थे, अनिंदनीय थे। और मेरी सबसे एक साइड तो हम कहते हैं कि नारी का सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, जबकि पंचायत के लोगों ने उनका हौसला गिराया है वहाँ पर, जो कि बिल्कुल ही गलत था। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि उन पंचायत के जिन भी लोगों ने उन शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों को वापस लिया जाए और आरती बहन जी को सम्मान। बास पदम का राव साहब का पहला गांव है। आपका क्या शुभ नाम है? मंजू। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, जो बेटी आरती के बारे में अब सब बोला है, उस पर हमने बहुत विरोध है, हम नहीं सुन सकते, इसलिए हम आपकी इस पंचायत के वहाँ आए हैं। तो क्या कहना चाहते, क्या करना चाहिए? उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हॉस्पिटल का एक अलग वो है और बहन बेटियों का अलग है। गलत बोलना उनके लिए अच्छा नहीं है। उनकी पंचायत ने क्या कहा होगा उनसे, अब ये अच्छी बात है या गलत बात है? जो बोल रहा है उनके भी कोई बहू होगी, कोई बेटी होगी, बहन होगी, कुछ तो होगी। बिल्कुल। तो ये हम नहीं सह सकते। जो आरती बेटी के बारे में उनने आप सब बोल रहे हैं,
मैं गांव रामपुर से हूँ। जो रामगढ़ भगवान, नाम क्या है? ज्योति नाम है मेरा। और जो रामगढ़ भगवानपुर में जो पंचायत हुई थी उसमें हमारी बहन जी आरती यादव के खिलाफ लोगों ने जो अपशब्द बोले थे उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो पूरे समाज के सामने, मीडिया के सामने बहन जी से माफ़ी मांगे। वो हमारे क्षेत्र की बेटी है और एक बहुत अच्छी मंत्री है जो हमारी रक्षा करती है, सेवा करती है और ना वो कभी किसी में भेदभाव करती है। तो उनके खिलाफ हम ऐसे अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे और बहन जी के सामने और मीडिया के सामने, समाज के सामने यही कहना चाहते हैं। गाँव रामपुर। अब ये जो हेलीपैड के पास रामपुर है, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं जो ये रामगढ़ भगवानपुर में हमारी बहन आरती राव के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं वह बहुत ही निंदनीय है। मैं उनकी निंदा करती हूँ और मैं उन लोगों से निवेदन करती हूँ कि वो हमारी बहन आरती राव से समाज के सामने माफ़ी मांगे और जो भी है उनके बारे में अपशब्द न बोले। मैं इन सब के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। क्या नाम है जी आपका? मंजू यादव, पटौदी। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जो रामपुर भगवानपुर में जो पंचायत में जो आरती राव के खिलाफ जो अपशब्द बोले गए हैं जी, जो उनके खिलाफ बिल्कुल हम उन लोगों के खिलाफ है। हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा जब हम ही अपने देश में, हम ही अपनी बहन बेटियों के लिए ऐसे शब्द बोलेंगे तो हम समाज के सामने क्या प्रदर्शित करेंगे। तो इसलिए मैं उन लोगों से यही अनुरोध है कि उन लोगों को गांव समाज के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या नाम है? प्रेमलता। जी, गाँव जोड़ेला। और ये जो भगवानपुर में पंचायत हुई थी वहाँ बहन आरती की बहुत उनके खिलाफ बहुत अपमानजनक शब्द कहे गए हैं। हमें ये बर्दाश्त नहीं है। बहन बेटी सबके लिए बराबर होती है। बहन बेटी की इज्जत करनी चाहिए। समाज में बहन बेटी की इज्जत होगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। और इसलिए हम इस बात की निंदा करते हैं। जिन लोगों ने अपशब्द कहे हैं उन्हें आकर सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और इसकी आलोचना भी करते हैं। और इसके प्रति हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। हम सभी मिलकर इसी के ये कहते हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। महिलाएं इकट्ठी हुई, विधायक के आवास पर रोष जताया। आप क्या कहना चाहेंगे? उस मामले को कैसे देखते हैं? साहब ऐसा है कि रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल के बारे में जो अनशन हो रहा है, इस प्रजातंत्र में अनशन करने का सबको हक है। और लेकिन जो वहाँ बहन आरती के लिए अपशब्दों का कुछ लोगों ने प्रयोग किया है वो बिल्कुल निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसी बात, ये राजनीतिक मुद्दा है ना कि व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं करनी चाहिए किसी की द्वारा। तो उन्होंने जो आरती बहन जी के बारे में कहा बिल्कुल गलत कहा है। नारी का सम्मान करना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके पीछे गाँव वालों की बेवकूफ़ी देखते हैं या कोई राजनीतिक षड्यंत्र में देखते हैं? इसमें मुझे तो राजनीतिक षड्यंत्र लगता है कि जो राव साहब और आरती बहन जी के विरुद्ध लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखते हों, ये उन लोगों का ही एक छोटा हुआ सोचा है कि इसको ऐसा बनाओ कि राजनीतिक को उथल पुथल हो। बाकी इसमें कोई अलग सच्चाई नहीं है इसमें। जी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? साहब, रामगढ़ भगवानपुर में जो धरना चला हुआ है वो हॉस्पिटल का धरना न होकर एक मिलिट्री पे हमारे हरियाणा स्टेट की स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव, उनके खिलाफ जिन लोगों ने जो अपशब्द कहे वो बड़े निंदनीय है। समाज में ऐसे अपशब्द बिल्कुल असहनीय है। समाज के लोगों ने इस तरह के अपशब्दों का कभी यूज नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटल का आंदोलन एक अलग आंदोलन है और किसी स्वास्थ्य मंत्री जो कि एक बड़े ही अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, इस परिवार ने देश की आज़ादी में अपना विशेष योगदान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह ने इस पूरे हरियाणा के विकास के लिए अपना अहम योगदान दिया है। उनके पुत्र श्री राव इंद्रजीत सिंह जो कि केंद्र में मंत्री है, भारत सरकार में कई योजनाओं से उन्होंने देश और प्रदेश के लिए अपना विकास में अहम योगदान दिया। आप बहन आरती राव जो बनी है वो पूरे हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री है, ना कि रामगढ़ भगवानपुर की, रेवाड़ी जिले की। और रेवाड़ी जिला में तो कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बना है। अगर इनका योगदान नहीं होता तो रेवाड़ी जिले में कोरियावास में मेडिकल कॉलेज कैसे बनता? मैं तो ये कहता हूँ कि रामगढ़ भगवानपुर वालों की बहुत बड़ी गलती है इस मामले में, क्योंकि उनको तो पूरे हरियाणा में सबसे अग्रणी रखा गया है।
पूरे हरियाणा में एम्स की आधारशिला कोरियावास में है, जो कि रेवाड़ी जिले में, तो उनको तो सबसे स्वास्थ्य के मामले में सबसे अग्रणी रखा है। कहीं हॉस्पिटल की बात है, आंदोलन करने का सबका अपना विषय है, कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन का एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप के तहत आंदोलन करना चाहिए, किसी पे टोका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि समाज में विषैले शब्द बोल के जहर ना फैलाए। इस देश की परंपरा रही है आपसी भाईचारे में मिलजुल के, किसी के खिलाफ कोई अपशब्द भी आज से पहले ऐसे अपशब्द किसी ने यूज नहीं किए, खासकर दक्षिण हरियाणा में। ये एक बड़ा ही अच्छा क्षेत्र है सामाजिक दृष्टि से। मेरी तो अपनी यही राय है कि भाई जिन लोगों ने बहन जी के खिलाफ ऐसे अपशब्दों का यूज किया है, उन लोगों को समाज के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको और आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, जो रामगढ़ भगवानपुर में जो पंचायत हुई, उसमें कुछ अमर्यादित लोगों ने हमारी नेता बहन आरती राव जी के विषय में, उनके बारे में कुछ अपशब्द कहे, जो कि बहुत ही निंदनीय है और हम कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और हम मांग करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए और इनसे माफ़ी मंगवाई जाए। क्योंकि आरती राव जी एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी ही नहीं, बल्कि वो हमारी भी बहन बेटी है, सभी की बहन बेटी है। और नारी शक्ति का जिस देश में सम्मान किया जाता है, उस देश में, उस जगह कुछ लोग बहन बेटियों के लिए इस तरीके की बातें और अनर्गल बातें कहेंगे, तो ये बिल्कुल भी सहन के काबिल नहीं है, सहनीय नहीं है। हम इसके कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनसे माफ़ी मंगवाई जाए और इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, और भविष्य में ऐसे लोगों को कभी कहीं जगह ना दी जाए जो इस तरीके के लोग धरने और आंदोलनों में पहुंचकर अनर्गल बातें करते हैं, उनका बहिष्कार और विरोध किया जाए, ये हम चाहते हैं। आप क्या मानना है कि गाँव वालों की गलती है या इसलिए कि पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? जो ये प्रकरण हुआ, मैं तो ये मानता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज इस परिवार की, रामपुरा हाउस की, राव परिवार की एक साख है। बड़े राव साहब आदरणीय स्वर्गीय राजा राव वीरेंद्र सिंह जी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। आज राव इंद्रजीत जी कई बार के विधायक और सांसद और मंत्री हैं कैबिनेट में, और राव तुलाराम के वंशज हैं। इस परिवार की अपनी एक प्रतिष्ठा है और कभी भी इन्होंने कोई ना तो गलत बात कही और ना ही गलत बयानबाजी की, और ना ही इन्होंने कभी किसी भेदभाव की राजनीति की। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये जग जाहिर है। और पूरे हिंदुस्तान में उनकी ईमानदारी के चर्चे हैं कि आज तक इतने लंबा राजनीतिक करियर होने के बावजूद भी उन पर कभी कोई लेश मात्र भी आरोप नहीं लग पाया। तो ऐसी बातें, ऐसे शख्सियत के बारे में कहना, उनकी बेटी के बारे में कहना, तो ये बहुत ही गलत है। अगर उनको कोई बात रखनी थी तो वो दोबारा भी मिलकर कह सकते थे, 10 आदमियों की कमेटी मिलकर जाकर इस बात को कर सकती थी, इसको सिरे चढ़ा सकती थी। लेकिन ये कोई उपाय नहीं है कि अगर आप कोई बात हो और उसको, अगर आपकी बात ना सुनी जा रही हो, आपकी बात ना हो रही हो, तो उसके बावजूद तो आप मिलकर सब चीज़ें सुलझा सकते थे। लेकिन इस तरीके के बयानबाजी से पूरे दक्षिणी हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के लोगों को और खासकर महिलाओं बहुत आहत हुई है और उनको बहुत गहरा दुख पहुंचा है इस बात से। और इसलिए मैं भी ये कहूँगा कि ये मामला सुलझाया जा सकता था, इतना बड़ा बनने का मामला ही नहीं था।